हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टू mark the correct answer for it. So question number 1 is when was the first railway in India operated for public traffic। ठीक है, तो पहली रेलवे इंडिया में कब ऑपरेट हुई थी पब्लिक ट्रैफिक के लिए, तो बताइए जरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1853। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। ठीक है, तो आपको सब रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नियर अबाउट आई थिंक 18 रेलवे जोन्स है और इनके आपको हेडक्वार्टर्स लर्न करने हैं। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का आपको हेडक्वार्टर बताना है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदराबाद इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। विच रेलवे लाइन रन अलॉन्ग द इंडियन वेस्ट कोस्ट पैरेलल टू अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट में, ठीक है, वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है, तो इसके अलॉन्ग कौन सी रेलवे लाइन रन करती है, तो बताइए जरा। साउथ सेंट्रल रेलवे है, कोंकण रेलवे है, साउदर्न रेलवे है, या डी साउथ ईस्टर्न रेलवे है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कोंकण रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 4 इज द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो ये बिग इंच पाइपलाइन है ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? पेट्रोलियम करती है, मिल्क करती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस करती है, या वाटर करती है? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसके लिए बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट में इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट लोकेटेड है वो आपने बताना है। देखो कांडला, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो कांडला जो है वो गुजरात में है, तो वो ईस्ट कोस्ट में नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और सेकंड वाला हल्दिया और कोचिन है, कोचिन आई थिंक केरला में है, तो ये भी वेस्ट कोस्ट में आएगा, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो ये कांडला वाला फिर से गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पारादीप एंड हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज। ठीक है, तो आज़ादी के बाद पहला पोर्ट जो डेवलप किया गया था वो कौन सा था? न्यू मैंगलोर, मुंबई, नवा शिवा, या कांडला? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कांडला इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट द 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? वो है, बताइए जरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटर, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ये कनेक्ट करता है। यहाँ से देख लीजिए, ये एक तरह का गोल्डन क्वाड्रिलेटर बनेगा। इसकी 4 साइडें हैं इसलिए इसको क्वाड्रिलेटर बोला गया है। चलिए, विच एयरपोर्ट टॉप, ये ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच एयरपोर्ट टॉप्स ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस रैंकिंग एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट फॉर द 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीरम्स द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट। ठीक है, जो अभी रिपोर्ट आई थी हाल ही में अक्टूबर में ही। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये है, दैट इज द कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। नेशनल हाईवे 2 कहाँ से पास करता है? ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 2 पासिस थ्रू विच स्टेट्स। ठीक है, आपने सही जो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे। इसका ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन सी असम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, नहीं भी आता होगा तो कोई टेंशन नहीं है इसकी, आप लर्न कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। एयर ट्रैवल हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली बिकॉज। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो एयर ट्रैवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर क्या रीजन है, किस तरह से एयर ट्रैवल जो है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो रीजन इज माउंटेनियस, क्या वो रीजन माउंटेनियस पहाड़ों वाला है? पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, क्या ये रीजन है? या सरफेस ट्रांसपोर्ट रूट्स हैव टू गो थ्रू बांग्लादेश, या एयर ट्रांसपोर्ट इज चीपर? ठीक है, तो ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा, एयर ट्रांसपोर्ट चीपर तो नहीं है अभी भी फिलहाल। और यहाँ पे जो अगर करेक्ट ऑप्शन के साथ हम जाएंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज सरफेस ट्रांसपोर्ट को बांग्लादेश के होते हुए नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना पड़ सकता है, इसलिए एयर ट्रैवल का हम वहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोंकण रेलवे? ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं। कोंकण रेलवे की जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है वो कितनी है?
580 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर या 940 किलोमीटर? करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 760 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली कोंकण रेलवेज की लेंथ है, और ये कहाँ से रन करती है? वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू अरेबियन सी के पैदल ये रन करती है। सो वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? पारादीप, कोचीन, मुंबई या कोलकाता? ठीक है, सबको पता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, मुंबई में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम नवा शिवा पोर्ट भी कहते हैं और ये मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ठीक है, तो मैंने ये ट्रिक से बताया था आपको कि आपका कोई दोस्त है राजीव, ठीक है, तो आप उससे मिलने जाते हो, आप उसको बोलते हो हाय राजीव, ठीक है, हाय तो करते हो सभी को, तो हाय राजीव, तो हाय राजीव मतलब हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना, वहाँ पे ये एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट? ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट किस टाइप के पोर्ट की एग्जांपल है? ठीक है, कि वो नेवल है, ऑयल है, रिवराइन है या नेचुरल है? सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रिवराइन पोर्ट है कोलकाता पोर्ट ऑन हुगली रिवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, जवाहर टनल पासिस थ्रू विच प्लेस? ठीक है, जवाहर टनल कहाँ से पास करता है? ठीक है, इसका आंसर मैं बताऊं या आप खुद बताओगे? बताइए जरा, जवाहर टनल कहाँ से पास करता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बनिहाल से ही पास करता है। और 15 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, वेयर इज द इंडियन नेशनल रियल म्यूजियम सिचुएटेड? भारतीय जो रेल का म्यूजियम है, ठीक है, इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? यूपी में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, दिल्ली में है? सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी से दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 की बात हो रही है, तो कौन से वाटर सिस्टम पे है ये? ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, या रिवर ब्रह्मपुत्रा पे है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे है, सुंदरवन वाटरवेज पे है? ठीक है, तो ये सबको पता है, ऑप्शन सी गंगा भागीरथी हुगली रिवर पे है नेशनल वाटरवे 1, और ये भारत का सबसे लंबा है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 18, द मीटिंग टाउन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सुपर हाईवेज? ठीक है, आपको पता है एक नॉर्थ से साउथ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो एक यहाँ से ईस्ट से वेस्ट भी है एक हमारा, ठीक है, पोरबंदर से सिलचर तक। तो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए जरा, वो कौन सी प्लेस है? ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं झांसी। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट? ठीक है, तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सा रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर करेक्टली मैच नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का गोरखपुर, साउथ सेंट्रल का, देखो अभी में हमने पढ़ा था कि साउथ सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो है सिकंदराबाद में, और यहाँ पे लिखा है हैदराबाद में। सो ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट। अच्छा, जो गलत नहीं है, तो नॉट करेक्ट ही पूछा था ना, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत गया था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में है, हैदराबाद में नहीं है। ठीक है, सो कोंकण रेलवेज कनेक्ट, ठीक है, कोंकण रेलवेज किस किस को कनेक्ट करती है? गोवा मैंगलोर, रोहा मैंगलोर, कन्याकुमारी मैंगलोर या कन्याकुमारी मुंबई? सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी रोहा मैंगलोर। ठीक है, रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका कोंकण रेलवे कनेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया? ठीक है, तो 2 रेलवे जोन्स की हेडक्वार्टर कौन सी सिटी है इन चारों ऑप्शन में से? ठीक है, हुगली तो नहीं है, न्यू दिल्ली भी नहीं है, मुंबई है, मुंबई CST, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और चर्च गेट मुंबई, तो ये 2 जो हैं हेडक्वार्टर मुंबई में ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? पक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? क्या रहेगा सही आंसर बताइए? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, सिक्किम में है पक्योंग एयरपोर्ट। करेक्ट। चलिए, विच अमंग दीज पोर्ट्स इज आल्सो नोन एज द न्यू मैंगलोर पोर्ट? ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? तो बताइए, आप बताइए कहाँ पे है? न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार पूछे जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को और क्या कहा जाता है? कांडला पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी आ सकता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? तो पनमपुर पोर्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे जोन? ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन का बताइए जरा। ठीक है,
साउथ कोस्ट रेलवे जोन का आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, विशाखापट्टनम में है साउथ कोस्ट रेलवे जोन का, ठीक है। और ये 18th रेलवे जोन है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सा पास लोकेटेड है, जोजिला, बनिहाल, लेपचा लेक या खरदुंगला ला, ठीक है। तो आपको पता है ये लेपचा वाला तो हिमाचल प्रदेश में है, इसको क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बनिहाल पासेस इन जम्मू कश्मीर। बाकी वाले देख लेंगे, जोजिला कहाँ पे है, लद्दाख में है, लेपचा ला हिमाचल प्रदेश में है, खरदुंगला भी लद्दाख में है, जोजिला खरदुंगला कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। तो माउंटेन पास क्या होता है, एक गैप होता है या ब्रेक होता है, ठीक है, हाई माउंटेन्स में फाउंड बाय इरोजन ऑफ द लैंड बिटवीन द माउंटेन्स बाय ए ग्लेशियर स्ट्रीम, ठीक है। माउंटेन, वो मूवी आपने देखी है, क्या नाम था उस मूवी का यार, कुछ नाम था वो, मतलब उसकी वाइफ मर जाती है, माउंटेन मैन ना करके एक मूवी है, बड़ी सही मूवी है, देखना आप, ठीक है। नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने जो हेडक्वार्टर करेक्टली मैच नहीं है वो ढूंढना है। नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर है, साउथ सेंट्रल का, अच्छा ये दोबारा से रिपीट हो गया आई थिंक, इग्नोर इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। तो मेन ड्रॉबैक क्या है रेलवे नेटवर्क का, लैक ऑफ रोलिंग स्टॉक, एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल ट्रैक इन मैनी एरियाज, लैक ऑफ कोल या प्रेजेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ गॉजेस, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ गॉजेस द मेन ड्रॉबैक ऑफ इंडियन रेलवेज, बिकॉज इसमें क्या होता है, बड़ा डिले हो जाता है स्विचिंग बिटवीन द गॉजेस, ठीक है। पटरियों में इस तरह से होता है ना, विथ ब्रॉड गॉज होती है, नैरो गॉज होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड गॉज होती है, तो वो उन सब में बड़ा डिले हो जाता है, टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है, तो वो एक मेन डिसएडवांटेज यहाँ पे मानी जाएगी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, सो क्या रहेगा सही आंसर बताइए, मुंबई, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ या दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड में है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो वीर जो है वो वीरों को कोई अंदर नहीं कर सकता, ठीक है, अंदर नहीं कर सकता, मतलब जो वीर लोग हैं, महान लोग हैं, उनको अंदर नहीं कर सकता, वो बाहर निकल ही आते हैं, ठीक है, जैसे भी टिक बना लो आप, ठीक है। वीर सावरकर इज इन ऑप्शन बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ द कंट्री, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वाटरवे सबसे बड़ा कंट्री का कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया है, काकीनीडा मरक्कम है, कोलम कट्टेपुरम है, सदिया से दुबरी है, सो नहीं ये है इलाहाबाद से हल्दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नाथुला पास कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। नाथुला पास किसके साथ इंडिया को कनेक्ट करता है बताइए, ठीक है, बताइए कहाँ पे है ये, ठीक है। आई थिंक चाइना को कनेक्ट करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो लोकेटेड ऑन द ओल्ड सिल्क रूट, नाथुला पास कनेक्ट सिक्किम टू चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ठीक है। बता पूछ भी सकते हैं कि सिक्किम में कौन सा पास इसमें से पड़ता है, या नाथुला पास कहाँ पे है, ठीक है। तो सिक्किम में है और ये चाइना से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अरे अभी तो बताया, फिर से रिपीट हो गया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर स्क्रीन, द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC वाज सेटअप इन, ठीक है। तो ONGC कब सेटअप हुआ था, 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1959 में, बताइए करेक्ट आंसर क्या आंसर रहेगा आपका, 1956, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा जो एयरपोर्ट है वो करेक्टली मैच नहीं है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये मैंने आपको एक बार ट्रिक भी बताई थी कि लोगों में प्रिय होना, मतलब लोगों का प्यारा होना आसान बात नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चलिए इसको छोड़ते हैं। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल जहाँ पे गुरु जी दिखेंगे वो पंजाब जाएंगे, ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात में है और ये भी बिल्कुल ठीक ही लग रहा है मुझे। ऑप्शन बी शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई थिंक मेघालय में नहीं है, सो अगर वहाँ पे नहीं है तो बताइए ज़रा कहाँ पे है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए ये कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जरूर बताइएगा कि शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। हु विल द मैं बता देती हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर में या किसी और स्टेट में है, यूटी में है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 34,
हु विल द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट कनेक्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मैं आपको बता चुकी हूँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। तो नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो कौन सी है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, व्हेन वाज द ब्रो सेटअप? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। ब्रो मतलब ब्रदर, ठीक है। तो हम बोलते हैं अपने भाई को यार साथ साथ रहेंगे, ठीक है। तो 7 मई 1960 में चल, हम अपने भाई को बोलते हैं भाई साथ में ना 60 साल तक जिएंगे हम दोनों, ठीक है। हम दोनों तीनों जितने भी आप भाई बहन हो, तो बोलेंगे चल भाई साथ में हम 60 साल तक जिएंगे, एक साथ रहेंगे हम, ठीक है, बूढ़े होते तक एक साथ रहेंगे। तो ये ट्रिक हो गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बना था और मई में 7 मई 1960 में बना था। इस तरह से ये मुझे कभी नहीं भूला, आई होप आपको भी कभी नहीं भूलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो इसमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेलवे रिकॉग्नाइज नहीं है? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये बिल्कुल है। नीलगिरी भी है, कालका शिमला नॉर्थ ईस्ट रेलवे, बताइए जरा कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे नहीं है। सो ऑप्शन डी नॉट पूछा है, तो जो गलत है वही बताना है, क्योंकि पूछा ही गलत गया है, ठीक है। तो इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY स्टार्टेड, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 2000 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, द शिप बिल्डिंग यार्ड मचगांव डॉक लिमिटेड इज लोकेटेड एट, ठीक है। तो मचगांव डॉक लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है? कोची, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कहाँ पे है बताइए ज़रा, कहाँ पे है? तो आई थिंक मुंबई में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सैटेलाइट सीरीज विच इज बीइंग यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो भारत की जो सैटेलाइट सीरीज है जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो कौन सी है बताइए? रोहिणी है, IRS है, कार्टोस्टैट है या इनसैट है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनसैट है, ठीक है। सो इनसैट किसके लिए स्टैंड करता है? इनसैट की फुल फॉर्म बताइए जरा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये सीरीज है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की जो इसरो लॉन्च करता है, ठीक है। और ये टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विसेज है वो इंडिया को प्रोवाइड करती है, ये इनसैट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन ए सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की अभी हमने बात की है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगा। तो वहां पे आपने सिटीज को अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। तो अगर आप आगरा और नागपुर को ले लो, ठीक है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश तो नीचे आएगा और आगरा नागपुर से ऊपर आएगा, ठीक है। तो आगरा, नागपुर, मध्य प्रदेश, और फिर क्या आएगा? कृष्णागिरी। कृष्णागिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो नागपुर मुंबई में है, ठीक है। तो किस तरह से देखो, जो 2 है, फिर 1 है, और फिर है 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, बताइए जरा 2 1 4 3। अरे 2 1 तो नहीं दिख रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश पहले आएगा ना, मुंबई से पहले ग्वालियर आएगा, ठीक है। तो आएगा फिर 2 4 1 3, 2 4 1 3 है कहीं पे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज मध्य प्रदेश पहले आ जाएगा मुंबई से, इसलिए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन सा पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे नहीं लोकेटेड है? कांडला पोर्ट नहीं है, बाकी ये सारे पारादीप उड़ीसा में है, टूटिकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई तो तमिलनाडु में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है, इंडिया डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इज, ठीक है। भारत का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। अभी हम गॉजेस की बात कर रहे थे, तो लेंथ बतानी है आपको ब्रॉड गॉज की, रेलवे की, तो वो कितना है बताइए जरा, शाबाश। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1.67 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ब्रॉड गॉज, ओके। विच बॉडी स्टार्टेड, ठीक है। तो विच बॉडी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया इन 1923 में
ब्रॉडकास्टिंग रेडियो की किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, बी दूरदर्शन, सी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे या कॉमन नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, तो दूरदर्शन तो बाद में आया था 50s में, आई थिंक 1950s में। तो रेडियो, ये रेडियोन लिख दिया मैंने, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने सर को भी भेजी थी, पता नहीं उन्होंने भेजी अपने टेलीग्राम चैनल पे या नहीं, मगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ अब तक की जितनी भी मैंने पढ़ाई है वो मिल गई है। लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स लर्न टुगेदर से आप सर्च कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चैनल को भी ढूंढ सकते हो आप, वहाँ के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। चलिए, व्हेन डिड एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया मेक ए बिगिनिंग? ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1919, 1911, 1900 या 1926? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1911। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट तब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए, इन विच ईयर वाज द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी वाज सेटअप इन इंडिया? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी कब सेटअप हुई थी, बताइए जरा। ठीक है, तो 1986 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1986 इज द करेक्ट वन। एंड इन विच ईयर वाज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो? ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो को कब चेंज हो गया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, बताइए जरा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1936 होगा। 1936 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच मोड इज सूटेड फॉर कैरिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल? ठीक है, बड़ा ज़्यादा बल्की मटेरियल आपको लेना है तो क्या आप एयरवेज से लेके जाओगे, रेलवे से, रोड से या पाइपलाइन से? ठीक है, तो आपको पता है एयरवेज में हम इतना भारी सामान तो नहीं ले सकते। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मालगाड़ी, रेल गाड़ी में हम ले जाएंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे सिस्टम इज द, एक सेकेंड, नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ? ठीक है, नेशनल हाईवेज की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, या स्पेशल रोड अथॉरिटी की? देखना रोड की स्पेलिंग, बुद्धि भ्रष्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो रोड इसको इग्नोर करें और बताइए जरा, नेशनल हाईवे सिस्टम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ऑपरेशनलाइज्ड? ठीक है, एक तो होता है कि सेटअप कब हुई और दूसरा होता है फोर्स में कब आई, ऑपरेशन में कब, मतलब कब वो स्टार्ट होगी काम अपना अच्छे से करना। तो 1988 में आई थिंक ये सेटअप हुई थी और 1995 में ऑपरेशनलाइज हो गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। विच मोड कैरीज हाई वैल्यू लाइट प्रोडक्ट्स? ठीक है, अभी हमने भारी भरकम सामान की बात की थी और अभी लाइट वैल्यू मतलब हाई वैल्यू लाइट गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वो हम एयरवेज से लेके जाएंगे, हल्के और बहुत ही महंगे सामान। ठीक है, तो डायमंड वगैरह आप यहाँ से बेच सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने मेरे लिए भेजने हैं तो वो भी बेच सकता है, मजाक कर रही हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे? ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो हमने पढ़ा था उसकी लेंथ कितनी है वो आपने बतानी है, बताइए। ठीक है, 3846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, 6846 किलोमीटर या 4846 किलोमीटर? ठीक है, अजीब सी पजल ये बना दी हुई है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 5846 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन? डंकन पैसेज किसके बीच में सिचुएटेड है, बताइए। आप बोलोगे मैम ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है हमारा डंकन पैसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे है। इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड विच स्कीम इन फरवरी 2023 टू रीडेवलप स्टेशंस नेशन वाइड? ठीक है, आपने देखा होगा बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में ये चीज़ रही थी, तो कौन सी स्कीम के अंदर ये रीडेवलप कर रहे हैं अपने स्टेशंस को, बताइए ज़रा। विकल्प स्कीम है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, भारत गौरव स्कीम है या ऑल द अबव, बताइए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, विच मोड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस? ठीक है, कौन सा मोड, रेल, एयरवेज या पाइपलाइन या रोड जो है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है? देखो, एयरवेज कहाँ हर किसी के घर के बाहर उतरेगा। ठीक है, तो रेल भी कहाँ हमारे घर के बाहर आएगी, पाइपलाइन भी नहीं, तो रोड करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल रोड लेंथ इन इंडिया? सबसे ज़्यादा रोड लेंथ कौन से रोड्स की है? नेशनल हाईवेज की है,
स्टेट हाईवेज की है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की है, रूरल रोड्स की है, बताइए ज़रा। तो सबसे ज़्यादा रूरल, क्योंकि हमारा भारत गाँव से भरा हुआ भारत है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सबसे सस्ता और सबसे फास्ट लैंड ट्रांसपोर्ट का मीन्स कौन सा है भाई, बताइए। तो रेलवेज है, रेल सबसे चीपेस्ट भी होती है और सबसे फास्ट भी चलती है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, कहाँ पे है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका। सो क्वेश्चन नंबर 60, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन, ठीक है, CST मुंबई, ठीक है। तो बताइए जरा कहाँ पे है। अच्छा, मैंने आंसर ही बता दिया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। और ये थे आपके कुछ 60 MCQs ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से अच्छा कंटेंट मिलता है, और बाकी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है, और डिसलाइक भी कर सकते हो अगर नहीं पसंद आई है, और रीज़न भी बता दीजिएगा क्यों नहीं पसंद आई है, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और मेरी दुआएं आपके हमेशा साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर।